इस साल भी आईफोन 15 सीरीज की सेल्स ने काफी हिट खाया है, बट आयरनी पता है क्या है? जो टोटल नंबर ऑफ आईफोन सोल्ड हो रहे हैं उनमें ग्रोथ है। जैसे कि यहाँ जून 2024 में आईफोन 14 आईफोन 15 से सिर्फ 4% कम बिका है। एक साल के इंटरवल पर देखे तो लेटेस्ट सीरीज ने 13% का हिट खाया है। स्ट्रेस समझ रहे हो एप्पल पे, धंधा हो रहा है लेकिन लोग ओल्डर जनरेशन प्रेफर कर रहे हैं, तो उन्होंने ऐसा सोचा कुछ तो ऐसा किया जाए कि बिल्कुल ऐसा सेपरेट हो जाए। इंट्रोड्यूसिंग एप्पल इंटेलिजेंस। और जैसा कि पता होगा ये सिर्फ आईफोन 15 प्रो और 15 प्रो मैक्स को सपोर्ट करता है, एंड अब लेटेस्ट आईफोन 16 सीरीज को भी हो गया ना सेपरेशन। और इस कंट्रोवर्शियल चेंज के ऊपर एप्पल का जो एक्सप्लेनेशन है उसको समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा आईफोन 16 के ये 15 इंपॉर्टेंट चेंजेस को। स्टार्टिंग विद 9 अच्छी चीजें एंड एंड में वही 6 ऐसी चीजें जिसे देखकर वही तौबा तौबा सारा मूड खराब हो गया। सो पहली अच्छी चीज आएगी एक और नया बटन, द कैप्चर बटन। 13 साल पहले कोरा पे किसी बंदे ने ये डाला था एंड लुक्स लाइक इस बंदे थ्योरी सही निकली, एंड अभी देख के लग रहा है कि कोई है स्टीव जॉब्स के उल्टे माइंडसेट का जिसको बटन बहुत पसंद है और वो लगाए जा रहा है। पास्ट में हमने सोनी एक्सपीरिया 1, 2, लूमिया 1080 में भी ऐसे डेडिकेटेड कैमरा बटन देखे हैं, बट एज ऑलवेज एप्पल अगर कहीं से कोई चीज लेता है तो उसमें अपना एक खूबसूरती वाला टच जरूर ऐड करता है। सो ये बटन की शक्ल में एक्चुअली ट्रैक पैड है जिसमें आप सिंगल क्लिक से फोटो क्लिक कर सकते हैं, स्लाइड करके आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, लेंसेज चेंजेस वगैरह। बाकी देखते केस वाली कंपनी इसको कैसे इंप्लीमेंट करती है ताकि ऐसा एक्सपीरियंस भी खराब ना हो और सेफ्टी भी मिले। एंड एक चीज और, आजकल ऐसे हम काफी वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं तो इस केसेस में ये मतलब, एंड ऑब्वियसली ये बटन एक्सक्लूसिव होगा सिर्फ प्रो सीरीज में, बट जो बटन 15 एंड 15 प्लस को मिलेगा वो होगा पिछले साल इंट्रोड्यूस 15 प्रो सीरीज वाला एक्शन बटन। सो ऑफिशियली म्यूट टॉगल को सभी डिवाइसेस से परमानेंटली म्यूट कर दिया जाएगा। अब ये कितना यूजफुल है, जिन्होंने इसे एक साल यूज किया होगा उन्हें पता होगा, तो चलो पता करते हैं। अच्छा, एक्शन बटन किस पे सेट कर रखा है? साइलेंट वही भैंस की यहाँ के एप्पल इतनी मेहनत करके एक बटन और तो साइलेंट ही है। एक नया फीचर जब आता है तो हमें आदत उसकी बनानी पड़ती है। जब प्राइमरी होता है तब क्रेड के स्कैनर पे होता है और जब सेकेंडरी होता है तो साइलेंट होता है। डबल टैप आज भी नहीं आया इस एक्शन बटन में, होपफुली आए और सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू 15 प्रो सीरीज को भी दें। अब बारी है कैमरे की। इस बार भी प्रो सीरीज को और इज्जत से नवाजा जाएगा क्योंकि इस बार इनको मिलेगा 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस और 16 प्रो में 3x टेलीफोटो के बजाय 5x टेलीफोटो लेंस मिलेगा। पहले 120 fps पे मैक्सिमम 1080p की रिकॉर्डिंग कर पाते थे, इस बार वो 3K तक पहुंचेगी। बाकी बैक से लुक ऑलमोस्ट आइडेंटिकल होंगे आईफोन 12 प्रो की तरह, बट 16 और 16 प्लस में इस बार कैमरा वर्टिकल अलाइंग होगा और ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, आईफोन 12 में ऐसे ही दिखता था। अब इस लेआउट की वजह से ये भी 3D स्पेशल वीडियो रिकॉर्ड कर सकेगा क्योंकि इसकी कंडीशन ही होती है दो कैमरा बिल्कुल आंखों की तरह लाइन में हो। तो क्या आईफोन 12 या उससे पहले वाली सीरीज ये सपोर्ट करेगा? तो आंसर है यस, इन द पैरेलल यूनिवर्स। बाकी मुझे अपीयरेंस वाइज और सिंपल और क्लीन मिनिमल लुक दे रहा है। इनसाइड कैमरा हार्डवेयर सेम 15 जैसा एक्सेप्ट अल्ट्रा वाइड के अपर्चर को थोड़ा वाइड किया जाएगा जिससे मैक्रो मोड अनलॉक होगा, रेस्ट सेम। जो चीज सेम नहीं होगा वो होगा डिस्प्ले साइज। 4 साल से प्रो और प्रो मैक्स में 6.1 इंच और 6.7 इंच की स्क्रीन की प्रथा थी, बट इस बार ये 6.3 इंच और 6.9 इंच तक जंप किया जाएगा। बाय द वे नाइस नंबर एप्पल, एंड स्टेज पे कहने में भी कूल लगेगा बिकॉज हम सबको पता है बिगर इज बेटर एंड दैट्स व्हाट ही सेड आल्सो। और इवन लास्ट ईयर सबसे स्मॉलेस्ट बेजल होने के बावजूद भी इस साल ये बेजल और स्मॉलर होंगे सबसे बड़े भैया में अराउंड 1.15 mm, क्रेजी कूल। बाकी एंड्रॉइड वर्ल्ड में S24 अल्ट्रा जिसको एक्चुअली मैं बड़ा फोन मानता हूं, तो बेजल्स कितने भी कम हो जाए ये फोन उसको भी बीट करेगा। वजह नहीं पता है इसका, हो सकता है नया बटन डालने के लिए जगह बनानी हो या फिर कुछ तो बड़ा करना है तो स्क्रीन बड़ा कर देते हैं टाइप, बट जो चीज एक्चुअली नीडेड है वो सभी लाइनअप में चेंज होगा परफॉर्मेंस में, क्योंकि एप्पल इंटेलिजेंस को भी तो चलाना है। दो बड़े चेंजेस होंगे। सबसे पहला जो बेस आईफोन मॉडल होता था जिसमें 6GB रैम देते थे ये लोग, अब उसको 8GB अपग्रेड करेंगे क्योंकि ऑन डिवाइस एआई को यूज करने में काफी रैम कंज्यूम होगा। एंड सेम चीज आप पिक्सल लाइनअप में भी देख सकते हैं, गूगल ने भी तगड़ा रैम अपग्रेड किया इस बार। और दूसरा प्रोसेसर A18 दोनों में ही यूज होगा एंड ऑब्वियसली A18 अंडरक्लॉक्ड या बिंड वर्जन यूज होगा आईफोन 16 में, और प्रो सीरीज में A18 प्रो चिपसेट फुल्ली अनलॉक्ड 20 परफॉर्मेंस वाला। और यही नहीं, आईफोन 16 में एक नया ग्राफीन थर्मल डिजाइन होने वाला है। सबसे पहले तो इस हीट सिंक का साइज बड़ा होगा कंपेयर टू कॉपर हीट सिंक जो अभी आईफोन्स में है। और हमने गर्मियों में देखा आईफोन कैसे हर छोटी बड़ी चीज में गर्म होकर अपनी ब्राइटनेस और परफॉर्मेंस को लॉस करता है। सो आई होप ये इससे कम होगा एंड ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए एक बहुत बड़ी विजय होगी। बाकी EU ने जो USB-C डलवा के लाइटनिंग पे विजय हासिल करी, मैंने आईफोन 15 में खूब एंजॉय किया। बट अभी EU की एक और रिक्वेस्ट है एप्पल से, 2025 तक स्मार्ट
जो बैटरी रिप्लेस का प्रोसेस है उसको इजी बनाओ ताकि कस्टमर खुद उसे विद एक्सेसिबल टूल रिप्लेस कर सके, जिसके कारण इस बार इंटरनली बैटरी को लेकर चीजें आसान बनाई जाएंगी, एटलीस्ट किसी एक मॉडल में जो ट्राई करेंगे। एंड इवन पहली बार आईफोन में स्टैक्ड बैटरी टेक्नोलॉजी का यूज होगा, जिससे बैटरी की हायर कैपेसिटी लॉन्गर लाइफ स्पैन तक मेंटेन रख सके। और बैटरी शेल ऑन प्रो सीरीज मेटल हाउसिंग में होंगी ताकि हीट अच्छा फ्लो करे। और शायद फाइनली ये एरर कम देखने को मिलेगा और इसकी वजह से फाइनली वो अपने फास्ट चार्जिंग 27 वाट को छोड़ के मीडियम फास्ट चार्जिंग 40 वाट पे जंप करेंगे। इस बार आईफोन 16 के ये 5 नए कलर्स हो सकते हैं। देख के हम कह सकते हैं कि एप्पल के प्रिंटर की जो सालों पुरानी इंक धीरे धीरे करके सूख रही थी, फाइनली उन्होंने रिफिल करा ली है। बाकी 16 प्रो में वही 3 शेड्स ऑफ ग्रे, एक नया ब्रॉन्ज गोल्ड का एडिशन होगा। और अपने लाइफ एक्सपीरियंस से देखा है, फोटोज में भले ही फोन थोड़े ऑफ लगते हैं, लेकिन जब इन हैंड एक्सपीरियंस होता है वहां वो अच्छे दिखते हैं। एंड ये बात आजकल लोगों के लिए नहीं कह सकते। बिफोर हम बात करें नेक्स्ट 4 मनहूस लीक्स की, उससे पहले एप्पल इंटेलिजेंस को समझते हैं। स्टेज पे जब ये फुल फॉर्म डिस्क्लोज हुआ तो मुझे काफी हंसी आई थी। टिपिकल एप्पल सेल्फ ऑब्सेशन सिंड्रोम। एंड एक्चुअली बहुत सिंपल था एंड आई लाइक्ड इट। मैं एप्पल इंटेलिजेंस के फीचर्स को 40 सेकंड में समराइज कर देता हूं। पहला, अब मैसेजेस ईमेल को समराइज करा सकते हो एंड इवन आप वहीं पर स्मार्ट रिप्लाई का यूज करके रिप्लाई भी कर सकते हो। क्लीन अप फीचर, वही ऑब्जेक्ट रिमूवल वाली चीज। एनिमेशन अभी से गोट वाला है, रिजल्ट गोट वाला पहुंचने में अभी टाइम लगेगा। जेनमोजी, कोई भी टेक्स्ट प्रॉम्प्ट से आप इमोजी जनरेट कर सकते हो। एंड रीसेंट टाइम में जितने इमोजीज के नंबर बढ़ गए उस हिसाब से डेफिनेटली ये बहुत कूल होगा अपने एक्सप्रेशन को और बाहर निकालने के लिए। न्यू स्मार्टर सिरी, बेसिकली सिरी 2.0, कन्वर्ट 10 AM PT टू IST। सीरी 2.0 की जरूरत, जो अब हमारी बातों के कॉन्टेक्स्ट को और अच्छे से समझेंगे। अब आप अपनी फोटो, वीडियोस टेक्स्ट प्रॉम्प्ट के थ्रू आप एडिट करवा सकते हो थ्रू ऐप अवेयरनेस। एंड ये ऑब्वियसली अभी बेसिक स्टेज पर है। इमेज जनरेट कर सकते हो इन द सेक्शन इमेज प्लेग्राउंड। कूल एक्सटेंशन इसका ये कि आप मैसेज करते वक्त और फंकी हो सकते हो इसके थ्रू। एआई के थ्रू मैसेजेस और ईमेल का कैटेगराइजेशन, वो भी बहुत हेल्पफुल होगा। सफारी में लोडेड वेब पेज को समराइज कर देगा। कॉल रिकॉर्डिंग फीचर, एंड जो रिकॉर्डेड कॉल है इवन आप उसकी समरी तक निकाल सकते हो। और इस लिस्ट की मोस्टली चीजें ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है, बट अब आईफोन में भी है। और अभी कंपेयर करने पर समहाउ गैलेक्सी एआई थोड़ा फास्टर, फाइन ट्यून्ड है कंपेयरिंग टू एप्पल एआई के। लेकिन मैं डेफिनेटली एक्साइटेड हूं क्योंकि हमने देखा है कंसिस्टेंसी के साथ एप्पल बहुत खूबसूरती से चीजें इंप्लीमेंट करता है। बट सैडली ये सारी चीजें लास्ट ईयर लॉन्च्ड आईफोन 15, 15 प्लस, पूरी 14 सीरीज और बिलो को सपोर्ट नहीं करेगी। अब इसका एक्सप्लेनेशन एप्पल की तरफ से ये है कि हम आपको एआई की सारी कैपेबिलिटीज दे रहे हैं विद रिस्पेक्टिंग योर प्राइवेसीज। इसका मतलब है कि हम मोस्टली चीजें ऑन डिवाइस करने वाले, एक्सेप्ट कुछ चैट जीपीटी एक्सटेंशन के। और ट्रस्ट मी, इनको रन करने के लिए एटलीस्ट 8 GB रैम और A17 Pro ही चाहिए। बट स्टिल इनमें कुछ चीजें काफी बेसिक है, ईमेल और मैसेज कैटेगराइजेशन या चैट जीपीटी से एक्सटेंशन टाइप। और बाकी हमने कई बार देखा है एप्पल को फीचर्स को रेस्ट्रिक्ट करते हुए सॉफ्टवेयर के थ्रू। जैसे लास्ट ईयर आईफोन 14 Pro सीरीज को स्मार्ट HDR5 का सपोर्ट नहीं मिला, जबकि आईफोन 15 और 14 Pro सेम हार्डवेयर शेयर करते हैं। और ये लिस्ट ऐसी लंबी है, किसी और आईफोन की चोचले की वीडियो में बात करेंगे। हम बढ़ते हैं अगले दुख की तरफ। कैसे बताऊं ये चीज भाइयों, 2024 भी ये साल नहीं है जिसमें आईफोन अपने प्यारे बाबा आदम के जमाने की निशानी 60 हर्ट्ज पैनल को टाई टाई बाय बाय बोलेंगे। मैं हर साल यही दुआ करता हूं कि ये लीक गलत हो रहा है। एप्पल से यही रिक्वेस्ट करता हूं कि अपना 120 हर्ट्ज का प्रो मोशन मत दो, एटलीस्ट 90 हर्ट्ज का कुछ एयर मोशन, लूज मोशन, एटलीस्ट कुछ तो दो इस नंबर से ऊपर। क्योंकि मैं आईफोन 15 एक साल से यूज कर रहा हूं और मैं हर बार नोटिस करता हूं इस चीज को। इस बार भी बेस स्टोरेज 128 GB रखा जाएगा, किसी भी लीक्स में 256 GB का मेंशन नहीं है। ये होता तो अच्छा होता, ऑब्वियसली विदाउट प्राइस हाइक। अगर नहीं पॉसिबल है तो 128 GB से स्टार्ट करो। USB-C बहुत अच्छा है, बट एप्पल कुछ जगह ऐसे मक्खी चूस के बिल्कुल यार मत डिफरेंसेस क्रिएट करो। आईफोन 16 के बेस को भी एटलीस्ट USB 3.0 दे रहा। आईफोन 15 सीरीज में भी हीटिंग इश्यूज काफी थी एंड बैटरी लाइफ जो हमें मिलती थी बहुत अच्छी वाली, अब वो भी नहीं है। होपिंग एआई इंट्रोडक्शन के बाद चीजें और खराब ना हो, क्योंकि एप्पल एआई के साथ थोड़ा फर्स्ट टाइम लिंक कर रहा है एंड फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंसेस ज्यादातर अच्छा नहीं जाता। बट आई फील बेजल तो पिछली बार भी कम था। प्रॉब्लम था ये आइलैंड, डायनामिक आइलैंड। काश यहाँ पर स्क्रीन की बाढ़ आती और ये आइलैंड थोड़ा छोटा हो जाता, ऐसा बह जाता स्क्रीन में तो मजा आ जाता। और मैं कई बार रात के 3-4 बजे सोचता हूँ कि एप्पल ने अपने इतने बड़े फ्लॉ को मार्केट कैसे कर दिया। कुछ लोग को एंड्रॉइड में फोमो हो रहा है इससे। सच में कुछ चीजें एप्पल ही कर सकता है, समटाइम्स ऑन गुड नोट एंड समटाइम्स ऑन गू नोट। ऑन दैट नोट, 1 से लेकर 10 तक आईफोन 16 सीरीज को ऐसा लीक्स में कितने रेट करेगा?
मेरा भी भाई। बाकी काफी लोगों को लगता है आईफोन सिर्फ एप्पल लोगों की वजह से खरीदते हैं लोग, जो कि एक हिस्सा सही है बट नॉट अ कंप्लीट पिक्चर, क्योंकि इस लोगों के पीछे जो एक्चुअल प्रोडक्ट है उसमें काफी मजे भी हैं। फुल इनसाइड स्टोरी के लिए ये आईफोन की मजे वाली वीडियो देखो।